तो मुहूर्त किस कार्य के लिए देखना चाहिए, क्या दैनिक कार्यों में भी मुहूर्त का महत्व है, पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, दैनिक कार्य में भी मुहूर्त का महत्व है जी। दैनिक कार्य में भी मुहूर्त का महत्व है। जैसे आप आज कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आप राहु काल का विचार कर लें। जी। ठीक है, आप कालचक्र के शो में बताते भी हैं। हाँ, हम रोज राहु काल बताते हैं। राहु काल का विचार कर लें। जी। दैनिक कार्य में आप दिशा शूल का विचार कर लें। ठीक है, दैनिक कार्य में जैसे शनिवार है तो तेल और तेल से संबंधित, लोहे से संबंधित चीज़ों को खरीदने से आपको परहेज करना चाहिए। जी। ठीक है, जैसे बृहस्पतिवार का दिन है तो फिर आपको क्षौर कर्म आदि कार्यों से अपने को बचाना चाहिए। इसी तरह से मतलब कि दिनों के हिसाब से जो कुछ चीज़ें सनातन धर्म में करने योग्य हैं, कुछ न करने योग्य हैं, इसका विवेक रखते हुए ही अगर आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में गर्भाधान को बहुत बड़ा यज्ञ माना गया है, क्योंकि उससे सृष्टि उत्पन्न होती है और उससे बालक ऐसा भी पैदा हो सकता है जो पूरे विश्व के कष्ट को हरण करने वाला हो। तो इसलिए ये महायज्ञ माना गया है। तो इसके लिए भी मुहूर्त कहा गया है कि इसमें भी अमावस्या नहीं होनी चाहिए, रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए, मध्यरात्रि नहीं होना चाहिए, अशुभ दिन नहीं होना चाहिए, अमावस्या नहीं होनी चाहिए, प्रतिपदा नहीं होनी चाहिए, चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए, चंद्रबल मजबूत होना चाहिए, इसीलिए उसका भी मुहूर्त कहा गया है। तो इन सब मुहूर्तों का ध्यान रख करके जो लोग आचरण करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन हाँ, एक बात सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर आपत्ति आ जाए, जैसे आप किसी नगर शहर में रहते हैं और वहाँ बादल फट गया और पानी से पूरा घर बह रहा है, अब आपके पास एक रास्ता है कि आप दक्षिण दिशा में भाग सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि दक्षिण दिशा का दिक्सूल है, मैं कैसे भागूं। आप भागिए। क्यों? क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, भगवान ने एक व्यवस्था दी है, तो इसलिए आप दक्षिण दिशा में भी भाग सकते हैं। आपत्ति के समय में इन सब चीज़ों का विचार नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखने योग्य है। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और उससे बचने के लिए जो भी प्रयत्न आपको करने चाहिए, वो करने में आपको मुहूर्त या नक्षत्र या दिन या वार का विचार नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।